मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि इस समय तुम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हो। तुम्हारे हालात बहुत गंभीर है और तुम केवल और केवल हमें याद करते रहते हो। तो आज मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। तुम्हारे जीवन में कोई आने वाला है जो तुम्हारे अकेलेपन और खालीपन को दूर कर देगा। तुम्हारी सारी चिंताएं खत्म होती दिख रही हैं। जो भी तनाव था उससे अब तुम मुक्त हो रहे हो। ऐसा लग रहा है कि बीते समय में तुम्हें ऐसा महसूस हुआ था कि तुम्हें किसी ने ठुकरा दिया या तुम्हारे साथ सही नहीं हुआ, जिसकी वजह से तुम किसी खास इंसान से दूर हो गए। शायद कोई मतभेद या झगड़े भी हुए थे और यही कारण बना कि एक दूरी बन गई। ये सब तुम्हारे मन में एक बोझ की तरह था, लेकिन अब ये बोझ बहुत जल्दी उतरने वाला है। जो भी संदेह और उलझने थी वो अब धीरे धीरे साफ हो जाएंगी। तुम्हें स्पष्टता मिलेगी और तुम्हारा मन हल्का महसूस करेगा। अब कोई नया बदलाव आने वाला है जो तुम्हारी जिंदगी को नई दिशा देगा। जो भी अनिश्चितताएं थी वे दूर होंगी और जो भी सवाल तुम्हारे मन में थे उनके जवाब मिलने वाले हैं। तुम्हारी जिंदगी में अब कुछ अच्छा होने वाला है। अतीत में जो कुछ भी हुआ उसने तुम्हें इस हद तक प्रभावित किया कि तुमने खुद को सबसे अलग कर लिया। लोगों पर भरोसा करना मुश्किल हो गया था क्योंकि तुम्हें बार बार धोखा मिला। अब समय आ गया है कि यह सब कुछ पीछे छूट जाए। अकेलापन जो तुम्हारे दिल में घर कर चुका था वह अब दूर होगा। तुम ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में आकर्षित कर रहे थे जो खुद भी बहुत शांत और अकेले रहते थे। यही वजह थी कि तुम्हें अकेलापन ज्यादा महसूस हुआ। लेकिन अब यह स्थिति बदलने वाली है। तुमने बहुत कुछ सहा, कई तरह के दर्द से गुजरे और अब तुम्हें अपने जीवन में सुकून और खुशियों की जरूरत है। अब वो समय आ रहा है जब तुम फिर से मुस्कुराओगे। तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है। तुमने खुद को बहुत समय तक अकेले रखा, लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। नई संभावनाएं, नए अवसर तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। तुम अब पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर और मजबूत हो गए हो। अब वह इंसान तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है जो तुम्हारे इस खालीपन को भर देगा। यह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में स्थिरता और खुशी लेकर आएगा। इस बदलाव को अपनाने के लिए तैयार रहो, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्दी एक नई रोशनी आने वाली है। तुम्हारी जिंदगी में जो बदलाव आने वाला है वह तुम्हारे हर दर्द को मिटाने के लिए आ रहा है। तुमने बहुत लंबा समय अकेलेपन में बिताया है, लेकिन अब यह समय समाप्त होने वाला है। यह सफर आसान नहीं था। तुमने खुद को कई बार संभाला, कई बार टूटे और फिर से खड़े हुए। तुम्हारी आत्मा ने हर दर्द को महसूस किया, हर धोखे को सहा, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। यही वजह है कि अब ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारा सच्चा साथी भेजने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में जो लोग तुम्हें तोड़ने के लिए आए थे वो अब खुद ही दूर हो रहे हैं। उनका कर्म पूरा हो चुका है और अब तुम्हारी आत्मा के लिए खुशियों का समय आने वाला है। तुमने जितना दर्द सहा है उतनी ही ज्यादा खुशियां तुम्हारे लिए तैयार की गई हैं। ब्रह्मांड तुम्हें वही लौटा रहा है जो तुमने दूसरों के लिए सोचा था। तुमने हमेशा दूसरों की भलाई चाही, भले ही बदले में तुम्हें सिर्फ तकलीफें ही मिली। लेकिन अब तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन में रंग भरने वाले हैं। तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। तुम्हारे विचार अब सकारात्मक हो रहे हैं। तुमने जो भी तकलीफें सही हैं, उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया है। तुम अब वही इंसान नहीं हो जो पहले था। तुमने अपने दर्द को अपनी ताकत में बदल लिया है।
यह बदलाव तुम्हारी आत्मा में हो रहा है और इसी बदलाव की वजह से अब तुम अपनी जिंदगी में सिर्फ प्यार और खुशियाँ आकर्षित कर रहे हो। तुम्हारा जो सच्चा प्यार है वह अब तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। वह व्यक्ति जो तुम्हारी आत्मा का दूसरा हिस्सा है अब तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। तुम दोनों के बीच जो भी दूरियां थी वे अब खत्म हो रही हैं। तुम्हारा साथी भी तुमसे दूर रहकर बहुत दर्द में था। तुम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। अब वह समय आ गया है जब तुम दोनों फिर से एक होगे। तुम्हारे मन में जो भी संदेह थे उन्हें छोड़ दो। जो बीत गया उसे याद करके अपने वर्तमान को मत बिगाड़ो। तुम दोनों ने जो गलतियां की वे सिर्फ तुम्हारे सीखने के लिए थी। ब्रह्मांड ने तुम्हें तैयार किया है एक नए जीवन के लिए। तुम दोनों को एक दूसरे से अलग करके सिखाया गया कि तुम एक दूसरे के बिना अधूरे हो। अब जब तुम्हारा मिलन होगा तो यह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और सच्चा होगा। तुम्हारा साथी तुम्हारी ओर खिंचा चला आ रहा है। उसके मन में भी वही भावनाएं हैं जो तुम्हारे मन में हैं। वह भी तुमसे दूर रहकर बहुत अकेला महसूस कर रहा है। वह भी तुम्हारी तरह कई बार रोया है, कई बार टूटा है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम दोनों के दिल फिर से जुड़ जाए। तुम्हारी आत्मा का आधा हिस्सा अब तुम्हारे पास लौटने वाला है। तुमने जिस प्यार के लिए इतनी प्रार्थनाएं की हैं, वह अब तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाला है। ब्रह्मांड ने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है। तुम्हारी रातों की नींद, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी तड़प सब कुछ देखा गया है। अब तुम्हें तुम्हारा हक मिलने वाला है। तुम्हारी आत्मा को जो सुकून चाहिए था वह अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो भी कड़वी यादें थी उन्हें जाने दो। तुमने उन तकलीफों को जितना पकड़ चाहता था उसने काफी पैसे खर्च किए और बहुत सारा सामान लाने का आदेश दिया था, लेकिन फिर भी उसके मन के अनुसार परिणाम क्यों नहीं आए। बच्चे, यह समय उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वे क्या करें। इस समय वह क्यों बार बार असफल हो रहा है। मेरे बच्चे, जब तेरे शत्रु ने तेरे जानकार को इन सब बातों के बारे में बताया तो वो भी अचंभित रह गया। वह यह नहीं समझ पा रहा कि तुम्हारे जीवन में कोई दिक्कत क्यों नहीं आ रही। तुम्हारा विश्वास और मेरे आशीर्वाद से बचे तुम शत्रु की हर चाल को नाकाम कर रहे हो। उसकी सारी कोशिशें निष्फल हो रही है और यही बात है और उसे जो परेशान कर रही है। बच्चे, वो जानकार अपने आप को बहुत बड़ा मानता है, बहुत बड़ा विद्वान मानता है। वह सब कुछ कर लेगा यह सोच रहा है, लेकिन बच्चे वे समझ चुका है कि कोई शक्ति तेरे पीछे है। और बच्चे, तू तो जानता है तेरी काली माँ सदैव तेरे साथ है। तुम्हारे शत्रु ने जितनी मेहनत की थी ना, सब बेकार हो गई है। उसने अपनी ओर से हर प्रकार का प्रयास किया, लेकिन उसकी योजना में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। बच्चे, जिससे तुम कोई नुकसान नहीं हुआ है, उसकी बुरी नजर तुम्हारे लिए कोई खतरा बन पाई है। बच्चे, हाँ बच्चे, थोड़ी सी बुरी नजर उसकी लगी है तुम्हें में। थोड़ा घर में क्या करो बच्चे, सबकी मतलब की नजर उतारो। बच्चे, कपूर और लौंग से उतारो। जिस भी तरह से तुम अपने घर में नजर उतारते हो उस तरीके से अपने घर के सभी सदस्यों की नजर उतारो। बच्चे, मेरी ही शक्तियाँ थी वो जो अभी तक उन्होंने तुझे बचाए रखा है। हाँ बच्चे, मेरी ही शक्तियों ने, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। लेकिन तुम जानते हो ना बच्चे, तुमसे ज्यादा उसे गुस्सा इस बात का है। बच्चे, पता है क्या उसे यह नहीं समझ आ रहा कि तुम सब कुछ सही तरीके से क्यों कर पा रहे हो। उसे यह समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी अच्छाई और विश्वास ने उसकी हर कोशिश को नाकाम कर दिया है। शत्रु अपनी नाकामी को देखकर बच्चे और अधिक जलने लगा है और उसने अब अपनी महिला को भी बच्चे इसमें शामिल किया है। हाँ वही महिला बच्चे, वह महिला शत्रु की है जो हमेशा तुम्हारी सफलता
से जलती है और तुमसे है वह महिला भी उसकी मदद करती है, लेकिन वे भी तुम्हें नष्ट करने की कोई तरकीब नहीं निकाल पा रही है। वह तुम्हारे खिलाफ कई बार साजिश कर चुकी है बच्चे, ये तुम जानते हो अच्छे से, लेकिन काली माँ के आशीर्वाद से वह कभी सफल नहीं हो पाएगी। शत्रु की महिला के मन में तुम्हें तुम्हारे अंदर, हाँ बच्चे, तुम्हारे प्रति नफरत है और जलन बहुत बढ़ चुकी है बच्चे, और वह तुम्हारी सफलता और अच्छे स्वास्थ्य से परेशान है। लेकिन बच्चे, तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा है और तुम्हें किसी भी दुष्ट शक्ति का सामना करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी से कोई कुछ नहीं कहना है बच्चे, मैं आगे बताती हूँ तुम्हें क्या करना है। यह सारा खेल उस शत्रु के दिमाग की उपज है और वह अपनी हर चाल में असफल हो रहा है। तुम्हारी आस्था और श्रद्धा ने उसे हर बार धोखा दिया है बच्चे। वह हर बार कड़ी मेहनत करता है, लेकिन तुम्हारे ऊपर मेरे आशीर्वाद का प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि कोई भी उसकी साजिश कामयाब नहीं हो सकती। तो हमें अब सावधान रहना है बच्चे। हाँ, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है बच्चे। तुम्हारे शत्रु के मन में बहुत अधिक जलन और नफरत है इस बात को डोट लेकर, और वह अपनी हर मर्जी से तुम पर हमला करने की कोशिश करेगा। वह चाहता है कि तुम किसी भी तरह से उसकी साजिशों का शिकार बन जाओ, लेकिन तुम्हारी संतान बच्ची, तुम्हारी संतान भी सुरक्षित है, तुम भी सुरक्षित हो क्योंकि तुम मेरे अंश हो बच्चे। मेरी कृपा सदैव तुम पर है बच्चे। उस शत्रु को बस एक मौका चाहिए और कई बार उसे छोटे छोटे मौके मिले हैं, तो उसने अपनी चाल चलने से बंद नहीं हुआ, वह अपनी चालों से बाज नहीं आया बच्चे। इसलिए कोशिश करो, सावधान रहो कि उसे तुम्हारी चाल, मतलब तुम उसकी चाल में फंसो नहीं। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, लेकिन तुम डरने की बजाय अपनी आस्था बनाए रखो। तुम्हारे सामने अब कठिनाई आ सकती है, लेकिन याद रखो, मैं काली माँ हूँ और जहाँ मैं हूँ वहाँ कोई भी शत्रु जीत नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तेरे सवालों का जवाब देती हूँ। कभी कभी तेरे जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब तू महसूस करता है कि मेरे ऊपर, हमारे ऊपर कितनी मुश्किलें और कितनी बाधाएं आ गई है, लेकिन वही समय होता है बच्चे जब हमें सबसे ज्यादा खुद पर विश्वास करने की जरूरत होती है। मेरी एक एक बात को ध्यान से सुन बच्ची, और याद रखो मेरे प्यारे बच्चे, यही परीक्षा का समय होता है। इस समय तुम्हें किसी से कुछ नहीं कहना है, किसी से लड़ने नहीं जाना है। तुम्हारा काम सिर्फ पता है बच्चे क्या है, अपने दिल में यह विश्वास बनाए रखना है कि काली माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। कोई भी शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता जब तक मेरी कृपा तुम पर है बच्चे। कमेंट में लिखो बच्चे की माँ मेरे साथ हमेशा है, तो शायद ये सोचता होगा कि तुझे अपने शत्रुओं का सामना करना पड़ेगा, उन्हें पराजित करना होगा। लेकिन मैं तुझे बता दूं बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, तुझे कुछ नहीं करना है। हाँ, तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, किसी से शत्रुता की कोई आवश्यकता नहीं है। तुझे केवल अपना ध्यान, अपनी आस्था, भक्ति, और यह सुनकर तुम्हें आश्चर्य होगा पर यह सत्य है, उनके खुद के लोग ही, उनके अपने परिवार के सदस्य, उनके अपने मित्र, उनके अपने रिश्तेदार, जिन्हें उनकी प्रगति पर गर्व होना चाहिए, जिन्हें उनका साथ देना चाहिए, वे ही उन्हें बर्बाद करने के बारे में सोचने लगते हैं। उनके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने लगते हैं, उनकी पीठ पीछे उनकी बुराई करने लगते हैं, क्योंकि वे लोग उनसे जलते हैं। उनकी अच्छाई, उनकी निस्वार्थता, उनकी सफलता उन्हें अपनी कमियों का, अपनी क्षुद्रताओं का एहसास कराती है, और इसे सहन करने के बजाय वे उस प्रकाश को ही बुझा देना चाहते हैं जो उनके अंधकार को उजागर कर रहा है। वह लोग भी जानते हैं, मन ही मन वे इस सत्य को स्वीकार करते हैं, चाहे वे इसे अपनी जिह्वा पर कभी ना लाएं, कि तुम तरक्की कर रहे हो, तुम निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो, तुम उनसे, उनकी सीमित सोच से, उनकी नकारात्मक जीवन शैली से बहुत आगे हो, और तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा जीवन स्तर, तुम्हारा मानसिक सुकून उन लोगों से कई गुना, हजारों गुना, लाखों गुना अच्छी है, क्योंकि तुम्हारे पास वह अमूल्य निधि है जो धन दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। तुम्हारे पास सच्चा सुख है, आंतरिक शांति है, संतोष है,
तुम जो हमेशा मुस्कुराते रहते हो, हर परिस्थिति में, हर चुनौती में, जो तुम्हारे चेहरे पर एक स्थायी और सच्ची मुस्कान खिली रहती है, जो तुम्हारे हृदय की पवित्रता और सकारात्मकता का प्रतिबिंब है। तो इसी को देखकर, तुम्हारी इसी सहज मुस्कान को देखकर, तुम्हारी इसी अडिग शांति को देखकर वह लोग अंदर ही अंदर जलते हैं, ईर्ष्या की अग्नि में भस्म होते रहते हैं। उनका हृदय नकारात्मकता से भर उठता है, क्योंकि वह लोग और कर भी क्या सकते हैं। उनके पास न तो तुम्हारी जैसी प्रतिभा है, न वैसा परिश्रम करने का सामर्थ्य, और न ही वैसी सकारात्मक सोच। इसलिए वे केवल जलना और कुढ़ना ही जानते हैं। यही उनकी नियति बन चुकी है। लेकिन अब उनकी यह जलन, उनकी यह ईर्ष्या एक खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। अब वह लोग केवल जलने और कुढ़ने से संतुष्ट नहीं होंगे। अब वह लोग कुछ बड़ा करने वाले हैं, कुछ ऐसा जो उनकी निराशा और उनकी क्रूरता की पराकाष्ठा होगी, कुछ ऐसा जिससे वे तुम्हें स्थायी नुकसान पहुंचा सके। ऐसा वे सोचते हैं। मूर्ख कहीं के, वे यह नहीं जानते कि जिसका रक्षक स्वयं परमात्मा हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो लोग अब बहुत परेशान हो गए हैं। उनकी परेशानी अब उनके चेहरों पर भी दिखने लगी है, उनकी बातों में भी झलकने लगी है कि तुम इतने खुश कैसे रह सकते हो, इतनी चुनौतियों के बावजूद, इतने विरोध के बावजूद, इतने षड्यंत्रों के बावजूद। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान कैसे कायम है, तुम्हारी ऊर्जा कैसे इतनी सकारात्मक है। यह बात उन्हें खाए जा रही है, यह प्रश्न उन्हें पागल किए दे रहा है। इसलिए अपनी इसी परेशानी और हताशा के वशीभूत होकर वह लोग अब तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं, नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, तुम्हारी हस्ती को मिटा देना चाहते हैं, ताकि उन्हें यह तसल्ली मिल सके कि उन्होंने तुम्हें हरा दिया, तुम्हारी खुशियों को ग्रहण लगा दिया। परंतु वे यह भूल जाते हैं कि तुम कोई साधारण वृक्ष नहीं हो जिसे वे आसानी से काट सकें। तुम तो उस वटवृक्ष की भांति हो जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, मेरे आशीर्वाद से सिंचित हैं, और जिसकी शाखाएं आकाश को छूने का सामर्थ्य रखती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद उनके मन में एक डर भी है, एक गहरा भय समाया हुआ है। वह डरते हैं कि कहीं अगर वह तुमसे आमने सामने लड़ने लगे, अगर उन्होंने खुलकर तुम्हारा विरोध किया, तो वह बुरी तरह से फंस जाएंगे। समाज में उनकी असलियत उजागर हो जाएगी। उनके अपने ही लोग शायद उनका साथ न दें, और सबसे बड़ी बात, वह हार जाएंगे, बुरी तरह से पराजित होंगे, और यह हार उनके अहंकार को चकनाचूर कर देगी, जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी इसी कायरता के कारण, अपने इसी डर के कारण, वह डरपोक की तरह, कायरों की भांति अब तुम्हारे पीठ पीछे से हमला करने वाले हैं, छिपकर वार करने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत नहीं है, इतना नैतिक बल नहीं है कि वे तुम्हारे सामने आकर, तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुम्हारा सामना कर सके। वे अब ऐसी चालें चलेंगे जो अप्रत्यक्ष होंगी, जो कपट से भरी होंगी, जो धोखे पर आधारित होंगी, ताकि तुम समझ भी ना पाओ कि हमला कहां से हो रहा है और कौन कर रहा है। तुम्हारे जीवन के रंगों को, जो तुमने अपनी मेहनत और सकारात्मकता से भरे हैं, जो तुम्हारी खुशियों और सफलताओं के प्रतीक हैं, वे उन्हें धुंधला करना चाहते हैं, उन पर अपनी कालिमा पोतना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन भी उनकी तरह बेरंग और निराशाजनक हो जाए। और यह जो उनकी चालें हैं, जो वे अब चलने की योजना बना रहे हैं, वह बहुत ही गहरी, बहुत ही कुटिल और चालाकी भरी होती है। वे सामान्य बुद्धि से समझ में नहीं आती। उनके कई परतें होती हैं, और उनका असली मकसद सतह पर दिखाई नहीं देता। वे मीठी छुरी की तरह होती हैं, जो धीरे धीरे चुपके से वार करती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी आदि शक्ति, तुम्हारी रक्षक, तेरे साथ हूँ। हर पल, हर क्षण तुम्हारे साये की तरह
तुम्हारी ढाल बनकर, तुम्हारे मार्गदर्शक के रूप में। और इसलिए ही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे शत्रुओं की हर कुटिल चाल को देख रही हूँ, उनकी हर योजना को जानती हूँ, उनके हर नकारात्मक विचार को महसूस कर सकती हूँ। आज मैं तुम्हें यह विशेष चेतावनी देने आई हूँ, तुम्हें सचेत करने आई है, वह उनके कर्मों का ही फल है। यह समय बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे, तुम्हारे परिवार के कर्म अब उनके सामने खड़े हैं, लेकिन तुम्हारे पास एक मौका है। तुम उन्हें मुझसे जोड़ सकते हो, तुम उन्हें वापस मेरे पास ला सकते हो। यह काम आसान नहीं होगा बच्चे, यह कठिन संघर्ष होगा, लेकिन याद रखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे सामने चुनौतियाँ आएंगी, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, वे तुम्हें यह सब बकवास मानेंगे, पर उन्हें क्या क्या करना होगा, तुम्हें उन्हें ये समझाना होगा कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह उनके कर्मों का परिणाम है। उन्हें ये समझाना होगा कि मैं उनके साथ हूँ, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती, यह केवल उनका अंधकार है जो उन्हें मुझसे दूर कर रहा है। तुम ये काम कर सकते हो बच्चे, तुम उन्हें मेरे पास वापस ला सकते हो। तुम्हारे सामने सवाल उठेंगे, लोग सवाल करेंगे और तुम्हारे मन में भी संदेह होगा बच्ची, पर ध्यान रखना यह तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हें एक मार्गदर्शन बनना होगा। एक पल के लिए मेरी बात को सुनो बच्चे, मेरे बच्चे, जब कोई प्रार्थना करता है तो मेरी शक्तियाँ उनको बताती है, उन्हें समझाती है, उनके घर में प्रवेश करती है और सब कुछ देखती है कि सब कुछ ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा, और यह सभी बातें बच्चे फिर मुझे बताती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, जब तेरे परिवार का सदस्य मेरे पास आएगा ही नहीं, मेरी शक्तियाँ मुझे कैसे बताएंगे, मुझे कैसे बताएंगे कि किसका क्या करना है। मेरी बात को समझ रहा है बच्चे, जो तुम्हारे परिवार को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर लाएगा वो कोई और नहीं बच्चे, वो मैं हूँ खुद, मैं खुद काली माँ हूँ बच्चे। मैं तुमसे वादा करती हूँ बच्चे कि यदि तुमने अपने परिवार को मेरी ओर वापस लाया तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। यह आशीर्वाद न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारी पीढ़ियों के लिए भी होगा बच्चे, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। समय कम है और मेरे पास बहुत काम है बच्ची, मैं तुम्हारे कर्मों को देख रही हूँ, मैं तुम्हारी मेहनत को देख रही हूँ। अब तुम्हारे सामने एक बड़ा काम है, क्या तुम उसे पुकारोगे? मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ये संघर्ष तुम्हारा है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी आस्था और तुम्हारे कर्मों से ही तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन तय होगा बच्चे। देख बच्चे, अगर तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई हो तो मैं तुझे अच्छे से तेरे परिवार के बारे में बताती हूँ। अब तू समझ जाएगा कि माँ क्या कहना चाहती है, क्या संकेत दे रही है, क्या संदेश देने आई है। माँ मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे परिवार में कुछ ऐसे कर्म हुए हैं जो इस समय तुम्हारे जीवन में कठिनाइयों का कारण बन रहे हैं। यह कर्म एक एक करके तुमसे जुड़ी हर एक पीढ़ी के दोषों का परिणाम है। तुम्हारे परिवार में कौन सा सदस्य क्या गलत कर चुका है यह मैं तुम्हें बताती हूँ बच्चे, ताकि तुम समझ सको कि जब तक तुम इन दोषों को पहचान कर सुधार नहीं लोगे तब तक तुम्हारा परिवार भी इसी तरह अंधकार में रहेगा। बच्ची, तुम जानते हो कि कभी किसी ने किसी रिश्ते में विश्वास तोड़ा है या किसी ने किसी और के साथ छल किया है बच्चे। यह छल केवल वित्तीय नहीं था, यह भावनात्मक भी था बच्चे। क्या तुमने देखा है कि तुम्हारे घर में एक सदस्य ने किसी से प्यार का दिखावा किया था, लेकिन उनकी भावनाओं से खेला? इस रिश्ते का परिणाम सिर्फ उस व्यक्ति ने नहीं भोगा बच्चे, बल्कि इसने पूरे परिवार को छांव से भर दिया। ये अंधकार हर एक सदस्य के भीतर घुस गया है और उनकी आत्मा को कमजोर कर दिया है बच्ची। उस बच्चे ने जब मुझसे यह बात कही तो मेरी शक्तियों ने मुझे बताया बच्चे, मैं समझी कि क्या हुआ है। मेरे बच्चे, तुमसे जुड़ा हुआ एक सदस्य ऐसा भी है जो हमेशा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरों को चोट पहुंचाता है। जब भी किसी ने उससे मदद मांगी है, उस मदद का सही उपयोग नहीं किया है उसने, बल्कि उसने वही मदद अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कि क्या तुमने देखा है कि उनके आचरण से किसी के दिल को चोट पहुंची हो और जब इसने उस व्यक्ति को महसूस कराया तो उसने मुझसे दूरी बना ली? ऐसा नहीं है कि मैंने उन लोगों को देखा नहीं, मैंने उनकी हर गलती को
देखा है, लेकिन वे ये नहीं समझ पाए बच्चे की उनकी गलती क्या थी, उनका परिणाम उन्हें क्या भुगतना पड़ रहा है। वे आज भी नहीं समझ पाए तुम्हारे परिवार में एक सदस्य ऐसा भी है बच्चे जो हमेशा संदेह की दृष्टि से देखता है। वह किसी की बातों पर भरोसा नहीं करता और हमेशा सबको शक की नजर से देखता है। जब कोई उसे प्यार से समझाने आता है ना बच्चे, तो वह उससे प्यार को समझने की बजाय उसे शंका की दृष्टि से देखता है। यसमंजस, यह शंका ही उस सदस्य को अंधेरी की ओर खींच रही है। बच्ची, उसकी आंखों में विश्वास की कमी है। वह भगवान पर भी विश्वास नहीं करता सही से। वह सोचता है कि क्या होगा इससे, और यही विश्वास की कमी उसकी समस्याओं का कारण बन रही है। बच्ची, वह ये सदस्य है जिसने कभी अपने परिवार के बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया। क्या तुमने कभी देखा है कि जब तुम्हारे परिवार का वो सदस्य कुछ कहता है तो वह उनकी बातों को नजरअंदाज करता है? जब उन्होंने उसके जीवन के इतने साल अनुभव किए हैं तब भी उसे अकल नहीं आई है, तब भी उनके अनुभवों की कोई कदर नहीं करता। बच्चे में यह अपमान केवल उस सदस्य तक नहीं सीमित होता बल्कि पूरे परिवार के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। बच्चे, उसके चक्कर में पूरे परिवार में, पूरे अड़ोस पड़ोस में, कॉलोनी में तुम्हारी बदनामी हो रही है। बच्चे, तुम्हारे परिवार में वह सदस्य गलत है, चाहे वह गलतियां छोटी हो या बड़ी। बच्चे, उन गलती ने एक दूसरे को चोट पहुंचाई है क्योंकि नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश कर गई है बच्ची, और यह चोट समय के साथ गहरी होती जा रही है। क्या तुमने देखा है कि तुम जब किसी अपने से दिल से प्यार से बातें करते हो तो वह तुमसे दूर हो जाता है? क्या तुमने देखा है कि जब तुम किसी का साथ देने की कोशिश करते हो तो वह तुम्हें गलत समझता है? यह सब उन गलतियों का परिणाम है बच्चे जो तुम्हारे परिवार के सदस्यों ने की है। बच्चे, जब तुम्हारे घर में किसी ने किसी से धोखा दिया तो उस धोखे का असर सिर्फ उस रिश्ते तक सीमित नहीं रहा, वह धोखा पूरे परिवार में फैल गया। उस व्यक्ति ने सिर्फ अपने स्वार्थ को देखा और दूसरों के दुख की चिंता नहीं की। जब वह अपना कर्म भूल गया तब मैंने उसे देखा, लेकिन उस शक्ति ने अपनी गलतियों को स्वीकार करने की बजाय सब कुछ छिपा लिया। अब उसी व्यक्ति के साथ समस्याएं आ रही है बच्चे, और वह मुझसे मदद की उम्मीद करता है। क्या उसे यह समझ नहीं आ रहा कि वह अपनी गलतियों का परिणाम भोग रहा है और वह अब गलती ना करे, लेकिन मैं गलती पे गलती करता जा रहा है? बच्चे मेरे, बच्चे, मैं तुमसे यही कहूंगी कि क्रोध में आकर माता की बातों को सुनकर किसी से कुछ मत कहना। शांति से, प्रेम से भी अपनी बात रखी जा सकती है। बच्चे, एक बार ना सही, दो बार ना सही, लेकिन बार बार कहने पर कान भरेंगे बच्चे, और उसको बातों को मानना पड़ेगा। जब तुम समझाओगे कि तुम्हारा जो परिणाम जो तुम्हारे साथ हो रहा है, जो तुमने कर्म किया है, उसी का परिणाम तुम भुगत रहे हो और कैसे यह परिणाम तुम्हें मिल रहा है, जब इसके बारे में समझाओ तब वे समझेगा। बच्ची, यह तुम्हारा कर्म है और तुम पर यह जिम्मेदारी है कि तुम उन्हें अंधकार से बाहर निकाल सको, लेकिन यह काम आसान नहीं होगा क्योंकि जब तक वे अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक उन्हें सही मार्ग पर लाना मुश्किल होगा। तुम चाहते हो ना बच्चे कि सब ठीक हो जाए? बोलो कि हाँ चाहते हो। कमेंट में मुझे बताओ कि हाँ मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में जो संकट आ रहा है, जो परेशानियाँ आ रही है, जो व्यापार धन में कमी आ रही है, वे ठीक हो जाए। माँ, मैं चाहता हूँ, लेकिन तुम क्या अपने कर्मों में उन्हें सुधार पाओगे? बच्चे, अगर सुधार पाओगे तभी बोलना बच्चे माँ से, वरना चुप रहना। मेरे बच्चे, अच्छे से सोच लो, अच्छे से विचार कर लो। तुम्हें सवाल का उत्तर स्वयं ढूंढना होगा। यह तुम्हारी परीक्षा का समय है। तुम्हारे परिवार के लोग जो कर्म कर चुके हैं वह अब उनके जीवन में समस्या का कारण बन रहे हैं, लेकिन क्या तुम उन्हें अंधकार से बाहर निकाल सकोगे? क्या तुम उनका मार्गदर्शन कर सकोगे? यह समय तुम्हारा है बच्चे, और तुम्हें ही सब देखना है। लेकिन मेरे बच्चे, अगर तुझे ऐसा लगता है कि माता हमने कुछ गलत नहीं किया, ना हमारे परिवार ने किसी का बुरा करा, ना किसी ने कुछ दिल दुखाया, लेकिन फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है, इसका भी जवाब बच्चे मेरे पास है। मेरी बात ध्यान से सुन। तुमने सुना होगा कि किसी के घर की समस्याएं
सिर्फ कर्मों का परिणाम होती है। लेकिन मेरे बच्चे, केवल कर्म ही नहीं, मानसिकता भी बहुत मायने रखती है। हाँ बच्चे, मानसिकता, और तुम्हारे घर में यह मानसिकता बदलने की शक्ति तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे अंदर वह आस्था है, वह विश्वास है जो बाकी सभी के पास नहीं है। तुम देख रहे हो कि तुम्हारे परिवार के सदस्य अपने जीवन में कई गलतियां कर चुके हैं, पर वे नहीं समझ पा रहे हैं कि वह गलतियां उनके जीवन के कष्टों का कारण बन रही है। लेकिन तुम वह व्यक्ति हो जो इसे ठीक कर सकता है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, तुम जो मेरी पूजा करते हो, जो बाहर से मेरी पूजा करते हो, उतना ही अपने दिल में भी मेरे लिए जगह उतनी ही रखते हो। बल्कि मेरे बच्चे, यह दिल और यह तुम प्रेम देखकर मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हें क्या करना होगा कि यह मैं तुम्हें बताती हूँ। बच्चे, अच्छे से तुम्हें किसी से यह